किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई कहानी के साथ में। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार सम्राट अशोक ने एक घोषणा की। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में कहा कि जो कोई मेरे एक सवाल का जवाब देगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सबने सवाल सुना तो कहा कि राजन आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका। राजा ने कहा कि हमारा बस एक ही प्रश्न है कि कोई ऐसा वाक्य बताइए जिससे दुखी व्यक्ति को कहो तो वो सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति को कहो तो वो दुखी हो जाए। ये हमारा सवाल है। अगर इसका उत्तर कोई भी देगा तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, परंतु अगर उत्तर गलत हुआ तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सबने यह सुना तो सब चौंक गए। किसी ने उत्तर नहीं दिया। 2 दिन 3 दिन निकल गए। पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि भाई राजा ने यह प्रश्न किया है और इसका उत्तर जो भी देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब एक दूसरे से पूछने लगे भाई क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ऐसा कौन सा वाक्य होगा जो दुखी व्यक्ति को कहो तो वो सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति को कहो तो वो दुख में आ जाए। सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे। तब एक दिन क्या होता है कि सम्राट अशोक अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहां पर एक किसान का बेटा आता है। छोटी सी उम्र थी, 14-15 साल की उम्र थी उस किसान के बेटे की। वो वहां पर आया और सम्राट अशोक को प्रणाम किया और कहा कि राजन आपके प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे। सम्राट अशोक ने कहा कि बेटे तेरी उम्र बहुत छोटी है, तेरी उम्र अभी खेलने कूदने की उम्र है, तू कहाँ पर सवाल और जवाब में पढ़ रहा है। उसने कहा कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए पर हम आपको सवाल का जवाब दिए बिना जाएंगे नहीं। सम्राट अशोक ने कहा कि सोच लो, हमने जो सवाल किया है अगर उसका उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। किसान के बच्चे ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सवाल का जवाब गलत हुआ तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना, पर मेरा जवाब जरूर सुनिए आप, और मुझे विश्वास है कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक ने जब इसका ये देखा, सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक है भाई बताओ, ऐसा कौन सा वाक्य है जो दुखी व्यक्ति को कहो तो वो सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति को कहो तो वो दुख में आ जाए। उसने कहा महाराज, जितना बड़ा आपका सवाल है उतना बड़ा जवाब नहीं है। सुनिए, वो वाक्य हम आपको बताते हैं। वो वाक्य है कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। ये वाक्य अगर दुखी व्यक्ति को कहोगे तो वो सुख में आ जाएगा, उसको एक आशा की किरण नजर आएगी, उसको सुख प्राप्त होगा। और अगर सुखी व्यक्ति को कहोगे कि यह समय भी गुजर जाएगा तो वो दुख में आ जाएगा, क्योंकि उसको अपने इस सुख भरे ऐश्वर्य जीवन में दुख आने की चिंता हो जाएगी। तो महाराज सवाल का जवाब यही है कि यह समय भी गुजर जाएगा। सम्राट अशोक ने जब यह सवाल सुना, जवाब सुना, बड़े ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को मुंह मांगा इनाम देते हैं। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप में हिम्मत है, कुछ करना चाहते हो, कुछ दुनिया को दिखाना चाहते हो तो आपको आगे बढ़ना होगा। डरना नहीं। परिस्थितियों को देख करके जो डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। वो किसान का बेटा अगर मृत्यु के भय से डर जाता तो फिर वो कभी सम्राट अशोक से इतना बड़ा इनाम प्राप्त नहीं कर पाता, अपना नाम नहीं कमा पाता। सब उसकी जय जयकार करने लगी। तो हमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। परिस्थितियों को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना है जीवन में तो कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।